हाय गाइस, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस MCSE की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेज फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल कि हम लोग जो फॉरेस्ट एंड डोमेन का फंक्शनल लेवल है उसको रेज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बेसिकली हमारे पास फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है और डोमेन फंक्शनल लेवल है। एंड फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में कि हम लोग इसको कैसे रेज या डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर कोई दूसरा सर्वर है या कहीं पर हमें इसको रेज करना है या फॉरेस्ट फंक्शनल या डोमेन फंक्शनल लेवल को डिक्रीज करना, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल्स एनेबल फीचर्स अक्रॉस ऑल डोमेन विद इन ए फॉरेस्ट, यानी कि जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है वो किस लेवल पे काम करेगी, यानी किस लेवल पर ऑपरेट करेगी, ये फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल डिसाइड करता है। एंड डोमेन फंक्शनल लेवल्स एनेबल फीचर दैट अफेक्ट द एंटायर डोमेन एट दैट डोमेन ओनली। इट ऑल्सो कंट्रोल्स विच विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी रन ऑन डोमेन कंट्रोलर इन द डोमेन, यानी कि जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डोमेन फंक्शनल लेवल के अंदर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ से आपको शो करता हूँ कि यहाँ पर आपका एक सर्वर है एंड यहाँ पर भी आपका एक सर्वर है। ये जो सर्वर है वो है 2016 एंड जो दूसरा सर्वर है आपका 2019 एंड यहाँ पर आपका तीसरा एक और सर्वर है जो कि है सर्वर 2022। और गाइस इनका जो डोमेन एंड फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है वो है 2016, इसका भी 2016 है और इसका भी 2016 है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल के जो सर्वर है वो सब 2016 पे है, लेकिन यहाँ पर एक सर्वर है यानी कि ये 2012 सर्वर है एंड इसका जो डोमेन एंड फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है वो है 2012। तो गाइस यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये जो सर्वर है आपको 2012, आप इसको रेज नहीं कर सकते 2016 के फॉरेस्ट और डोमेन फंक्शनल लेवल में, यानी कि इस पर जो मैक्सिमम रहेगा वो 2012 ही रहेगा। आप 2016 को, 2022 को एंड 2019 के फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं 2012 में। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम डिक्रीज क्यों करेंगे। तो गाइस फॉर एग्जांपल ये सर्वर आपका डोमेन कंट्रोलर आप बनाना चाहते हैं या फिर आप इसको ADC बनाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा कि DC या ADC बनाना चाहते हैं किसी दूसरे सर्वर के साथ 2016, 2022 या 2019 के साथ, तो आप वो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल अगर आपका मिसमैच होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे 2016 का फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल अगर 2012 होगा तो हम लोग 2019 के साथ DC या ADC नहीं बना पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है कि हमारे पास अगर हमारा फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल अगर मिसमैच होगा तो हम दूसरे सर्वर के साथ ट्रस्ट नहीं बना पाएंगे, यानी कि ट्रस्ट कौन सा नहीं बना पाएंगे, यानी DC या ADC हम लोग जो भी बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बना पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा गाइज, आप 2016 को या 2019 को या 2022 को डिक्रीज कर सकते हैं 2016 से 2012 में। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे 2016 या 2019 सर्वर आपका जो चल रहा है उसे कैसे डिक्रीज करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप सर्वर देख रहे हैं 2022 या फिर हमारे पास जो सर्वर है 2019, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल 2016 पे या डोमेन फंक्शनल लेवल 2016 है 2016 के सर्वर पर, वो 2019 पे 2019 होगा या 2022 पे 2022 होगा, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि आपका मैक्सिमम फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल अभी क्या है। तो अभी हमारे पास जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल अवेलेबल है 2016, 2019 और 2022 सर्वर पर, वो है 2016, यानी कि हमारे सर्वर पर अभी तक मैक्सिमम जो फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल है वो 2016 ही चल रहा है। भले ही हम सर्वर यूज करें 2019 और 2022, लेकिन फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल 2016 ही है। और 2016 से पहले था 2012 R2, 2012 R2 से पहले था 2012 एंड 2012 से पहले था 2008 R2 एंड 2008 R2 से पहले था 2008। तो इतना ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जो 2016, 2019 और 22 पे अवेलेबल है, बट वो 2012 में नहीं है। तो चलिए ये यहाँ से मैं आपको शो भी कर देता हूँ। मैंने कुछ टेस्ट मशीन बना ली है जो कि 2012 सर्वर पे है, 2016 पे भी है एंड 2019 और 2022 पर भी है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 2022 सर्वर, यानी कि यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ADDS का रोल है वो इंस्टॉल कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्रॉम्प्ट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ से मैं ऐड फॉरेस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डोमेन नाम देता हूँ IT4u.in, क्लिक नेक्स्ट। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल मैक्सिमम क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है, ये नीचे वाला डोमेन फंक्शनल लेवल है। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सपैंड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम में 2016 ही मिल रहा है और ये सर्वर कौन सा है 2022। अगर मैं यहाँ से आपको शो करता हूँ तो यहाँ से आप इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेक कर सकते हैं। ये जो सर्वर है वो है विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम जो डोमेन एंड फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है वो 2016 है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि
मैक्सिमम हमारे पास 2016 ही अवेलेबल है और मिनिमम हमारे पास अब यहाँ पर 2008 कर सकते हैं हम लोग। तो अब अगर हमारे पास ये 2022 सर्वर की मशीन है और इसका जो फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल है वो है 2016, तो हम लोग इजीली इस सर्वर को 2019 सर्वर के साथ डीसी या एडीसी बना सकते हैं, यानी जो भी हमारा ये काम है वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये सेम फंक्शनल लेवल आपको 2019 पर भी यही मिलेगा, 2016 पर भी यही मिलेगा। अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ एंड आपको शो करता हूँ मैं यहाँ से 2016 सर्वर, ये वाला हमारा 2016 सर्वर है, इसको भी मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ADDS का जो रोल है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर में से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू फॉरेस्ट और यहाँ पर नाम देता हूँ IT4U.in, क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका जो डोमेन एंड फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है वो 2016 अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम 2016 मिल रहा है और मिनिमम 2008 मिल रहा है। तो ये हमारा 2016 सर्वर है। मैं यहाँ से भी इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मैं जाता हूँ 2012 सर्वर पे, तो 2012 सर्वर को मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट, इसको मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी इस सर्वर पर भी ADDS का रोल इंस्टॉल है। मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर में जाता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रमोट दिस सर्वर टू मेड डोमेन कंट्रोलर एंड उसके बाद मैं यहाँ से ऐड न्यू फॉरेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IT4U.in, नेक्स्ट। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपका जो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल है ये है 2012 R2, यानी कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम 2012 R2 मिल रहा है और मिनिमम 2008 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप 2016 नहीं देख पा रहे हो, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि ये सर्वर 2012 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने 2019 के सर्वर पर, यानी कि ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है IT4U, मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज अगर यहाँ से आपको चेक करना है कि आपका एग्जिस्टिंग जो सर्वर है उसका डोमेन एंड फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल क्या है, तो आप कैसे चेक करेंगे? गाइज ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ये कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है टूल्स में, टूल्स में क्लिक करने के बाद आपको जाना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट पर। यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ फिर आप ऑप्शन देख सकते हैं रेज फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल। यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉरेस्ट का नाम IT4U.in, करंट फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल विंडोज सर्वर 2016। दिस फॉरेस्ट इज ऑपरेटिंग एट द हाईएस्ट पॉसिबल फंक्शनल लेवल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल क्लिक हेल्प। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्प पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 2016 ही है, तो ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? ये हमारा फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हम कहाँ से चेक करेंगे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल। अब आपको देखना है डोमेन फंक्शनल लेवल। तो डोमेन फंक्शनल लेवल के लिए आपको अपने डोमेन के नाम के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक, देन रेज डोमेन फंक्शनल लेवल। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो डोमेन फंक्शनल लेवल है वो है सर्वर 2016। या फिर अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी में जाते हैं तो आप एक्टिव डायरेक्टरी में से भी ये देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने डोमेन के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेज डोमेन फंक्शनल लेवल, यानी कि राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखा देगा रेज डोमेन फंक्शनल लेवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016। तो ये देखिए ये यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सेम इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग एग्जिस्टिंग सर्वर का डोमेन एंड फॉरेस्ट लेवल चेक करेंगे। तो ये मैंने बताया 2019 सर्वर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका डोमेन फंक्शनल लेवल है। और गाइस अगर आप ये सेम इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे चेक करना चाहते हैं फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल के बारे में, तो आप यहाँ से इस पेज पर भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने जो ये वेबसाइट ओपन की है ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर यहाँ पर फंक्शनल लेवल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं विंडोज सर्वर 2016 फंक्शनल लेवल, तो उसके लिए कौन कौन से सपोर्टेड डोमेन कंट्रोलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सर्वर 2022, सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2016। तो अगर आप यहाँ से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं रिकमेंड ये करूँगा आप एक बार इस पेज पे आइए और यहाँ पर ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पर फंक्शनल लेवल के बारे में क्या क्या डिटेल दी हुई है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे विंडोज सर्वर 2012 R2 फंक्शनल लेवल, तो R2 फंक्शनल लेवल कहाँ कहाँ तक सपोर्ट करता है गाइस? 2022, 2019, 2016 एंड 2012 R2। अगर आपने ऊपर देखा होगा तो यहाँ पर लिस्ट में 2012 R2 सर्वर नहीं है, क्योंकि जो 2016 का फंक्शनल लेवल है वो 2016 पे काम करेगा, 19 पे और 2022 पर काम करेगा। तो गाइस यहाँ से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस पेज पे जरूर आएँ और इसको जरूर रीड करें यहाँ से कि डोमेन के जो फंक्शनल लेवल है और कौन कौन से फीचर्स हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल होंगे और कौन कौन से फीचर्स नहीं होंगे। तो गाइस फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सर्वर है जो 2016, 2019 या 2022 है, उसका फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल 2016 है और आपके पास दूसरी तरफ एक 2012 सर्वर R2 है
जिसको आप CDC बनाना चाहते हैं सेम डोमेन में। अगर आपका जो 2012 R2 सर्वर है उसका फॉरेस्ट डोमेन फंक्शनल लेवल अगर सेम नहीं होगा दूसरे सर्वर के साथ, यानी 2016 या 2019 के साथ, तो आप नहीं बना पाएंगे। यानी कि जब आप CDC बनाएंगे तो वहां पर एरर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने 2019 या 2016 सर्वर का या जो भी सर्वर आप यूज कर रहे हैं उसका जो डोमेन फंक्शनल लेवल है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर आके आप जरूर ये इन्फॉर्मेशन देखें। इसका जो URL है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहां से भी आप ये चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करते हैं गाइस, 2012 सर्वर पे चलते हैं और यहाँ पर मैंने नेटवर्क सेटिंग में ऑलरेडी इसकी IP चेंज कर दी है, मैं आपको शो करता हूँ। तो ये इसका जो मैंने IP एड्रेस दिया वो 2015 दिया है। यहाँ पर मैंने गेटवे दिया। अगर आप गेटवे यूज़ नहीं कर रहे तो ये ज़रूरी नहीं है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। 5 हमारे DC का IP एड्रेस है, 6 हमारे ADC का IP एड्रेस है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक और ADC बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। यहाँ से मैं पहला ऑप्शन चूज करता हूँ अभी, एड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, यानी कि ये मैं एक एग्जिस्टिंग डोमेन बना देता हूँ यहाँ से। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट, तो यहाँ से डोमेन का नाम दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि mindsoul.in क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा IT4U.in के साथ ट्रस्ट है। mail.it4u.in क्यों दे रहा है, ये हमारा CDC है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ IT4U.in। अगर मैं इसको IT4U.in को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ से मैंने पासवर्ड दे दिया है, क्लिक नेक्स्ट। एनी डोमेन कंट्रोलर, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा IT4U DC01। नेक्स्ट इंस्टॉल। तो गाइस जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ गया, एन एरर अकर्ड व्हाइल ट्राइंग टू कॉन्फ़िगर दिस मशीन एज ए डोमेन कंट्रोलर। और गाइस ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन फॉरेस्ट लेवल है, अभी यहाँ पर जो डोमेन फॉरेस्ट लेवल है ये हमारे डोमेन कंट्रोलर के डोमेन फॉरेस्ट से अलग है। यानी कि इस मशीन पर हम लोग जो डोमेन एंड फॉरेस्ट लेवल यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एरर यहाँ पर नीचे शो कर रहा है, द ऑपरेशन फेल्ड बिकॉज द फंक्शनल लेवल ऑफ द फॉरेस्ट इज इनकम्पैटिबल विद दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें फॉरेस्ट लेवल और डोमेन लेवल को डिक्रीज या इंक्रीज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि फॉरेस्ट लेवल को डिक्रीज या इंक्रीज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक टेस्ट मशीन बना ली है जो कि है विंडोज सर्वर 2016 के सर्वर पर, और यहाँ पर मैंने एक डोमेन भी क्रिएट कर दिया जिसका नाम है MCSA IT4U.in। तो यहाँ से मैं लॉग इन कर लेता हूँ और लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो डोमेन एंड फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है वो क्या है। तो यहाँ सर्वर मैनेजर में से मैं आपको शो करता हूँ कि हमारा जो डोमेन है ये किस नाम से है। तो यहाँ पर मैंने जो डोमेन बनाया है MCSA IT4U.in और ये हमारा कंप्यूटर यानी कि हमारे सर्वर का नाम है। तो ये मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट रख लिया बिकॉज ये एक टेस्ट मशीन है और इस सर्वर को जो IP एड्रेस दिया हुआ है 20.15 यानी कि हमारी सेम नेटवर्क की IP में है। और जो दूसरी मशीन है अभी फ़िलहाल मैंने वहाँ से टर्न ऑफ कर दिया, यानी कि हमारी एक ही मशीन यहाँ पर अभी ऑन है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल गाइस अगर मैं टूल्स पे जाता हूँ, टूल्स पे क्लिक करने के बाद जाता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट्स एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके डोमेन का नाम एंड सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पर, मैं यहाँ से इसको थोड़ी स्क्रीन, तो गाइज़ यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट्स है, यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ रेज फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो फंक्शनल लेवल है वो विंडोज सर्वर 2016 है। सेम उसी तरह अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी पर देखते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रेज डोमेन फंक्शनल लेवल, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं आपका जो विंडोज सर्वर 2016 जो है वो आपका फंक्शनल लेवल है। तो गाइज़ अब हमें यहाँ से क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमें यहाँ पर जो 2012 सर्वर है यहाँ पर ADC बनाना है, बट हमारा जो अभी मेन सर्वर है वो है 2016 और उसका जो फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल है वो क्या है, वो भी 2016 पर है। यानी कि अभी हमें इस सर्वर को डिक्रीज करना है ताकि हमारा जो 2012 का सर्वर है वहाँ पर हम ADC बना पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा गाइज, सो गाइज डोमेन एंड फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल को डिक्रीज करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई ग्राफिकली ऑप्शन नहीं है जहां से हम ये परफॉर्म कर पाएं, लेकिन हम लोग पावरशेल कमांड के थ्रू उसको डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से मैं पावरशेल को ओपन कर लूँगा और गाइस मेक श्योर जब भी आप पावरशेल ओपन कर रहे हैं तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यानी अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करेंगे तो आपकी जो कमांड है वो प्रॉपर्ली रन नहीं हो पाएगी और आपको एरर आने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जब भी आप कोई क्वेरी रन कर रहे हैं पावरशेल पर तो मेक श्योर वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही होनी चाहिए, यानी कि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स होने चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कैसे
फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल को डिक्रीज़ करेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट एंड फंक्शनल लेवल को कि आपका करंट फॉरेस्ट एंड फंक्शनल लेवल क्या है, तो वो मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया। अगर आप यहाँ से पावर शेल कमांड के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा गेट -ad डोमेन। और गाइस जब भी आप ऐसी कोई कमांड लिखते हैं उसके बाद अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो आपको ये पता लग जाता है उससे आगे की कमांड क्या है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ तो आप ये देखिए यहाँ से जो मैंने यहाँ पर लिखा था गेट ad डोमेन, ये कैपिटल में हो गया, यानी गेट जो है वो कैपिटल में हो गया उसका G, एंड ad डोमेन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपिटल में हो गया। तो आप हमेशा टैब प्रेस करके ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कमांड सही है या नहीं। तो अब आपको यहाँ से देखना आपका फंक्शनल लेवल क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इसको यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ से भी आपको ये क्लोज कर देना है यानी ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद आपको लिखना है डॉट, एंड उसके बाद आपको लिखना है डोमेन मोड DOMAIN MODE, एंड उसके बाद यहाँ से आप एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो डोमेन फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है यहाँ पर आ रहा है विंडोज़ 2016 डोमेन। मैं यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर इसका जो डोमेन फंक्शनल लेवल है वो है विंडोज़ 2016 डोमेन। तो यहाँ से भी आपको पता लग गया कि आपका जो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है वो क्या है। और गाइस उसके अलावा अगर आप ओनली सर्वर की डिटेल देखना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ से खाली लिखते हैं गेट डोमेन, यानी कि यहाँ से अगर आप खाली गेट डोमेन लिखेंगे तो आपको अपने सर्वर की डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। मैं यहाँ से अगर एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको आपके सर्वर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DNS रूट, डोमेन कंट्रोलर, कंटेनर, डोमेन मोड, डोमेन SID, फॉरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में भी आगे आने वाली वीडियोज़ में आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आप यहाँ से ये सब देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ 18 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके सर्वर से रिलेटेड है। तो अभी इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ से हमें अभी क्या करना है, यहाँ से हम लोग फिर से कमांड लिखेंगे जो कि है set-ad forest मोड। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आप टैब प्रेस करके ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ये कमांड ठीक है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है कैपिटल में हो गया है, सेट का जो है S कैपिटल में हो गया, AD कैपिटल में हो गया, फॉरेस्ट का F एंड मोड का M। तो गाइस इसके बाद आपको स्पेस देना है, यहाँ पर लिखेंगे आप हाइफन, एंड उसके बाद आपको लिखना आइडेंटिटी, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना होगा IDEN, एंड उसके बाद अगर आप टैब प्रेस करते हो तो देखिए ये अपने आप ऑटो कंप्लीट हो गया है। तो आइडेंटिटी के बाद स्पेस, उसके बाद आपको लिखना अपने डोमेन का नाम। हमारे इस डोमेन का नाम क्या है, MCSAIT4U.in, यानी कि ये हमारे डोमेन का नाम है। तो ये आपको कोमा क्लोज कर देनी है ऊपर से, एंड उसके बाद स्पेस हाइफन, आपको यहाँ पर लिखना है फॉरेस्ट FOREST मोड MODE, यानी कि इसमें कोई स्पेस नहीं देना। उसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी ये ऑटो कंप्लीट हो गया। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है कि आप कौन से फंक्शनल लेवल में इसको डाउनग्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या लिखना है, विंडोज़ 2012 R2 फॉरेस्ट, एंड उसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है विंडोज़ 2012 R2 फॉरेस्ट, एंड यहाँ से आपको कर देना है एंटर। तो एंटर करने के बाद देखिए ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि येस और नो, तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ येस एंड एंटर। तो यहाँ से देखिए हमारी जो कमांड है, यानी कि हमारा जो टास्क है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। यानी कि अगर अब मैं यहाँ से ये कमांड लिखता हूँ, अगर मैं ये यहाँ से कमांड एंटर करूँगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अभी भी देखिए हमारे पास फिलहाल यहाँ से 2016 डोमेन आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है गाइस, उसके लिए अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी एक्टिव डायरेक्टरी पर, या एक्टिव डायरेक्टरी पर जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ रेज फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शनल लेवल है ये विंडोज सर्वर 2012 R2 हो गया है। और आपको यहाँ पर अभी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमारा डोमेन का फंक्शनल लेवल 2016 ही है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी पे, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ रेज डोमेन फंक्शनल लेवल, तो देखिए अभी भी यहाँ पर 2016 है। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ से भी इसको डाउनग्रेड करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ डोमेन एंड ट्रस्ट पर, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ रेज फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, तो देखिए गाइस अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट एन अवेलेबल फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल। तो अगर आप अपने फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल को अगर यहाँ से अब रेज करना चाहते हैं तो आप रेज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा था डिक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रेज कर दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप फिर दोबारा 2016 में हो जाएगा। लेकिन अभी हमें फिलहाल क्या करना है, हमें 2012 R2 सर्वर पे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी का फंक्शनल लेवल भी डाउन कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सेम कमांड लिखनी है बट उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको जहाँ पर भी फॉरेस्ट दिख रहा है वहाँ पे आपको, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं AD फॉरेस्ट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है AD डोमेन, यहाँ पे आपको क्या करना है AD डोमेन मोड। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं फिर से यहाँ पर कमांड लिखता हूँ, तो हमारे यहाँ पर क्या कमांड होगी गाइज, set-ad डोमेन
मोड एंड मैं यहाँ से टैब प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ से ये ऑटो करेक्ट हो गया, स्पेस हाइफन आइडेंटिटी। फिर से मैंने यहाँ पर टैब प्रेस किया तो आइडेंटिटी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा देना और यहाँ पर लिखना है MCSA IT4U.in। यहाँ से मैं कॉमा क्लोज कर दूंगा एंड उसके बाद स्पेस हाइफन और यहाँ पर आपको लिखना है डोमेन मोड और वहाँ पे हमने क्या लिखा था, फोरेस्ट मोड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डोमेन DOMAIN MODE, टैब प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ से ऑटो कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्पेस यहाँ से लिखूंगा मैं विंडोज़ 2012 R2 डोमेन एंड यहाँ से मैं एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये फिर से पूछ रहा है कि येस और नो, तो मैं यहाँ से इसको येस कर दूंगा। तो यहाँ से हमारा जो है ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये कमांड लिखता हूँ गेट AD डोमेन डॉट डोमेन मोड, अगर मैं यहाँ से एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल लेवल दिखा रहा है वो है विंडोज़ 2012 R2 डोमेन। अब अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ रेज फंक्शनल लेवल, तो देखिए गाइस यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रेज करने के लिए और जो करंट हमारा फंक्शनल लेवल है डोमेन का वो 2012 R2 हो गया है। तो अब अगर मैं यहाँ से अपने 2012 R2 सर्वर पे जाता हूँ तो वहाँ से जाके देखते हैं कि हमारे इस सर्वर पे, यानी कि ये हमारा 2016 सर्वर है, यहाँ पर हम लोग ADC बना पाते हैं या नहीं। तो यहाँ से चलते हैं हमारे 2012 के सर्वर पे और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यानी कि ADC वहाँ से बना पाते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ से चलता हूँ 2012 सर्वर पर। तो यहाँ पर गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी ADDS यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ से मैं ये इसको क्लिक कर लेता हूँ प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो गाइस यहाँ से आप ऐड ए न्यू डोमेन एंड एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चाइल्ड डोमेन या फिर ट्री डोमेन बना सकते हैं। तो ये भी आप तभी बना सकते हैं जब आपका डोमेन एंड फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल सेम होगा। तो मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करता हूँ ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र ID एंड पासवर्ड देना है, यानी कि उस सर्वर का यूज़र ID एंड पासवर्ड मैंने यहाँ पर देना है IT4U.in, यानी कि ये मैंने नया डोमेन बनाया था वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डोमेन का नाम आ गया है, क्लिक ओके नेक्स्ट। तो अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो ADC है हम उस सर्वर के साथ बना पाते हैं या नहीं। यानी कि पहले क्या हुआ था, हमारा जो ADC था वो फेल हो गया था। वो क्यों फेल हुआ था, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल डिफरेंट था। क्लिक नेक्स्ट। यहाँ से हम डोमेन कंट्रोलर को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। तो गाइज यहाँ से अब देखते हैं कि हमारा जो ADC है वो क्रिएट होता है हमारे 2016 सर्वर के साथ या नहीं। तो यहाँ पर देखिए अभी जो सारे टेस्ट है वो धीरे धीरे पास हो रहे हैं। तो अभी हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए सारे जो चेक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से हमारा जो ADC है वो क्रिएट हो गया है। यानी कि ये सर्वर हम लोगों ने हमारे 2016 सर्वर के साथ बनाया। और अभी ये क्यों बन गया, क्योंकि हमारा जो विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन, यानी कि 2012 के साथ जो भी वहाँ पर डोमेन एंड फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल उसको चाहिए था वो वहाँ पर मैच हो गया है। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको लॉगिन कर लूँगा और आपको यहाँ से शो करूँगा लॉगिन करके कि ये प्रॉपर्ली वहाँ पर क्रिएट हुआ है या नहीं। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम लोग अपने सर्वर पर भी जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे सर्वर पर अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी में जाते हैं, अगर मैं यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, यहाँ पर जाता हूँ IT4U.in के अंदर कंप्यूटर्स डोमेन कंट्रोलर्स। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा डोमेन कंट्रोलर है उसका यहाँ पर एड्रेस आ गया, यानी कि ये डिटेल आ गई है। तो गाइस आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड 2012 सर्वर पर भी जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ कि यहाँ से भी वो लॉगिन हुआ है या नहीं। तो यहाँ से अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ से क्या करते हैं कि अगर मैं यूज़र्स में जाता हूँ तो कंप्यूटर में अगर आप जाके देखेंगे, अगर आप डोमेन कंट्रोलर्स में जाके देखेंगे तो सेम डिटेल हमें यहाँ पर मिल रही है। अब अगर यहाँ से मैं एक नया यूज़र बना देता हूँ, न्यू एंड यूज़र, इसको मैं नाम देता हूँ टेस्ट एंड यहाँ से पासवर्ड एंटर कर देते हैं, क्लिक नेक्स्ट फिनिश। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक यूज़र बना दिया टेस्ट। ये कौन से सर्वर पे बनाया, 2012 पे, यानी कि हमारा जो ADC है। अब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ हमारे मेन सर्वर पर, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यूज़र में हमारे पास वो यूज़र अकाउंट आया है या नहीं। तो यहाँ पर हमें नहीं शो कर रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ से हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा ये जो टेस्ट यूज़र है यहाँ पर आ गया है। तो गाइस आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल को या डोमेन फंक्शनल लेवल को डिक्रीज़ या रेज कर सकते हैं।
यानी कि जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ टूल्स में, यानी कि यहाँ से मैं सर्वर मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। और अगर मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, यहाँ पर मैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक एंड उसके बाद रेज फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है करंट फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल 2012 R2। You cannot raise the forest functional level. Either this forest include Active Directory domain controller that are not running the appropriate version of Windows, or one or more domain are still at Windows 2000 mixed functional level. तो ये क्यों दिखा रहा है गाइस? क्योंकि हमारे पास हमारे 2012 सर्वर है और उसके पास जो हाईएस्ट फंक्शनल लेवल है वो क्या है 2012। तो गाइस अब अगर आपको इसको 2016 में रेज करना हो तो रेज कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपने 2012 सर्वर पर, तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ 2012। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ओपन कर लेना है सर्वर मैनेजर एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है मैनेज पर। मैनेज पर जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप गाइज आप एक ऑप्शन देख रहे हैं रिमूव रोल्स एंड फीचर्स। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिमूव रोल्स एंड फीचर्स एंड उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करूँगा नेक्स्ट, तो हमारा जो सर्वर है जहाँ से हमें रिमूव करना है कौन सा सर्वर है, ये हमारा जो आईपी है ये इस सर्वर का आईपी एड्रेस है, यानी कि जो हमारा 2012 का सर्वर है। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ से गाइस हमें कौन कौन से रोल्स हटाने हैं, यानी कि हमें यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का जो रोल है वो हटाना है, यानी कि हमें एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ से हटा देनी है। और यहाँ पर हमें वैलिडेशन रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि द वैलिडेशन प्रोसेस फाउंड प्रॉब्लम्स ऑन द सर्वर फ्रॉम विच यू वांट टू रिमूव फीचर्स, द सेलेक्टेड फीचर्स कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द सेलेक्टेड सर्वर, क्लिक ओके टू सेलेक्ट डिफरेंट फीचर। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर नीड्स टू बी ए डिमोड बिफोर ADDS रोल कैन बी रिमूव। तो गाइस हमें यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा ADC है और हम लोग बिना डिमोड किए हुए किसी भी सर्वर का रोल्स ऐसे नहीं हटा सकते हैं, यानी कि हमें सबसे पहले उसको डिमोड करना होता है, यानी कि हमें उस सर्वर को बताना होता है कि ये सर्वर अभी डिमोड हो चुका है, इसका कोई भी फंक्शन यानी कि इसका कोई भी यूज़ हमारे नेटवर्क में नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं डिमोड दिस डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ से आप देख रहे हैं आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर के जो IT4U एडमिनिस्ट्रेटर है उसके क्रेडेंशियल यहाँ पर है एंड यहाँ से क्लिक कर देना है नेक्स्ट। यहाँ से आपको इसको टिक कर देना है प्रोसीड विद रिमूवल, क्लिक नेक्स्ट। और यहाँ पर गाइज आपको पासवर्ड देना है अपने डोमेन कंट्रोलर का एंड क्लिक नेक्स्ट। एंड यहाँ से आपको डिमोड कर देना है। अगर आप इसकी स्क्रिप्ट कॉपी करके रखना चाहते हैं तो ये स्क्रिप्ट भी कॉपी करके रख सकते हैं एंड मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली डिमोड कर देता हूँ, क्लिक ऑन डिमोड। तो यहाँ से देखिए ऑटोमेटिकली जो आपका जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टार्ट होने के बाद ये आपके मेन डोमेन कंट्रोलर से रिमूव हो जाएगा। तो वेट करते हैं इसका रीस्टार्ट होने का, उसके बाद हम लोग फिर से चेक करेंगे, हम लोग डबल चेक करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ से जो एक्टिव डायरेक्टरी का जो डोमेन कंट्रोलर यहाँ से रिमूव किया है वो प्रॉपरली रिमूव हुआ है या नहीं। तो यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम चलते हैं हमारे सर्वर मैनेजर में। सर्वर मैनेजर में जाने के बाद आपको क्लिक करना है लोकल सर्वर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो डोमेन का नाम यहाँ पर आ रहा है, तो ये एक मेंबर सर्वर हो गया है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है। टू मैनेज यूजर्स एंड ग्रुप ऑन दिस कंप्यूटर यूज लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स टू मैनेज यूजर्स ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स इन डोमेन डॉट लॉग ऑन एज ए यूजर विद डोमेन एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स। तो यहाँ पर अभी इसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज ये वहाँ से रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ हमारे मेन डोमेन कंट्रोलर पर एंड यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड टूल्स में जाता हूँ। टूल्स में जाने के बाद मुझे जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ पर मैं जाता हूँ हमारे डोमेन कंप्यूटर्स में, डोमेन कंट्रोलर्स में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ से वो सर्वर की जो एंट्री है वो रिमूव हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, अगर मैं अपने डोमेन एंड ट्रस्ट पर क्लिक करता हूँ राइट क्लिक एंड यहाँ पर जाता हूँ रेज फॉरेस्ट एंड फंक्शनल लेवल, तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन अब हाईलाइट हो गया है। ये गाइस उस टाइम क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इस सर्वर को पता था कि हमारे पास एक सर्वर है 2012 का और उसका जो हाईएस्ट फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल है वो है 2012, इसलिए ये आपको यहाँ से अलाउ नहीं कर रहा था। अब अगर आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से कर देंगे आप इसको रेज, क्लिक ओके। द फंक्शनल लेवल वाज रेज सक्सेसफुली, द न्यू फंक्शनल लेवल विल नाउ रेप्लिकेट टू ईच एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इन द फॉरेस्ट। तो गाइस यहाँ से हमारा जो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है ये हमारा यहाँ से रेज हो गया, यानी कि ये 2016 है। अब अगर मैं जाता हूँ हमारे एक्टिव डायरेक्टरी पे, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ रेज डोमेन फंक्शनल लेवल,
तो यहाँ पर देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर भी अभी 2012 R2 है, यहाँ से भी आपको इसको रेज कर देना है, क्लिक ओके। तो यहाँ पर भी देखिए द फंक्शनल लेवल वाज रेज सक्सेसफुली, द न्यू फंक्शनल लेवल विल नाउ रेप्लिकेट टू ईच एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इन द डोमेन एंड क्लिक ओके। तो अब हमारा जो फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल है यानी कि वो 2016 हो गया है। फिर से यहाँ पर आप देखेंगे दोनों जगह हमारा 2016 हो गया। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कैसे हम लोग फॉरेस्ट फंक्शनल या डोमेन फंक्शनल लेवल को रेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आने वाली नई एमसीएसए की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एमसीएसए की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।